2015 में महागठबंधन के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हारना पड़ा। तो अब आंख दिखाया जा रहा है नरेंद्र मोदी को कि खबरदार, बिहार के मामले में जैसे पहले आपका प्रवेश निषेध था वैसे निर्णय लेने में भी प्रवेश निषेध। कड़ा हिंदुत्व के भी अगर एजेंडा पर देखिएगा तो जो पगड़ीधारी उनसे कड़ा है, तो आखिर उनमें गुनाह क्या है? और क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती को आप भारत रत्न दीजिएगा नहीं, श्री बाबू को भारत रत्न दीजिएगा नहीं, तो इसका मतलब तबला बजाने के लिए आए हैं? तबला बजाने के लिए नहीं ना आया है लोग। जब पगड़ी आदमी पहन लेगा ना, 24 घंटा पगड़ी बांधे रहेगा, तो पगड़ी बांधने से क्या होता है? हवा उवा नहीं लगेगा, कहीं से कुछ लगेगा नहीं, बाथरूम में भी जा रहे हैं, लेटरिन में भी जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो पगड़ी जो होता है उसके चलते मेंटल एंजाइटी का शिकार आदमी हो जाता है, भूलने लगता है, नस उस फूलने लगता है। ऐसे डॉक्टर लोग उचित इसमें बताएगा आपको क्या होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कल कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो, यानी साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब बिहार में दूसरा योगी चाहिए और दूसरा योगी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। अब बीजेपी प्रोजेक्ट कर चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, अब तो नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी से लड़ना होगा। भाजपा की जो परंपरा रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, 2015 में भी चुनाव लड़े विभिन्न राज्यों में, अब तक की यही परंपरा है। लेकिन अब नए दौर में भाजपा है, क्योंकि 2015 में महागठबंधन के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हारना पड़ा। तो अब आंख दिखाया जा रहा है नरेंद्र मोदी को कि खबरदार, बिहार के मामले में जैसे पहले आपका प्रवेश निषेध था वैसे निर्णय लेने में भी प्रवेश निषेध। और हम यह समझते हैं कि भाई आखिर क्या कारण है? अनुभव के मामले में माननीय केंद्रीय मंत्री ज़्यादा हैं, धन बल से मजबूत हैं, लंबाई में भी ज़्यादा हैं, और श्री बाबू और स्वामी जी के वंश परंपरा के हैं। तो अपमान सहने का भी तो एक सीमा होता है ना भाई। उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करा करके उनको सुरक्षा के घेरे में मनोज सिन्हा जी को ले लिया गया और उनको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो बिहार के अंदर में अभी ओपन मार्केट था, मुख्यमंत्री तो बनना है नहीं, कम से कम उम्मीदवार बन करके मन में सुकून मिलता। तो इतना कड़ा हिंदुत्व के भी अगर एजेंडा पर देखिएगा तो जो पगड़ीधारी उनसे कड़ा है, तो आखिर उनमें गुनाह क्या है? और क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती को आप भारत रत्न दीजिएगा नहीं, श्री बाबू को भारत रत्न दीजिएगा नहीं, तो इसका मतलब तबला बजाने के लिए आए हैं? तो तबला बजाने के लिए नहीं ना आया है लोग। तो स्वाभाविक है अभी नए दौर में भाजपा है, इस ढंग से पगड़ी के सामने आत्मसमर्पण हो जाए। जो उम्र में छोटा, अनुभव में कम, धन बल में कम, उन्माद की भाषा में कम, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, अगर मान लीजिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 17 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा किए, तो देश के अंदर में, राज्य के अंदर में श्री बाबू ने उसके बाद लंबा कार्यकाल पूरा किया। तो श्री बाबू के जो वंशज हैं वो राजनीति बीपीएल है, केवल तबला बजाते रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनाइएगा नहीं, नेता बनाइएगा नहीं, तो खाली ऐसे ही जय 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 जय। हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है ना सब। अरे जो श्री बाबू को मानने वाला हिंदू है, मजबूत हिंदू है, वो टीका भी लगाते हैं लोग, पूजा भी करता है, आराधना भी करता है, और ऐसे लोगों को अब मुख्यमंत्री की पात्रता नहीं हो, यह तो बिल्कुल ही दुखदाई है, पीड़ाजनक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह आप मस्तक हो गए हैं सम्राट चौधरी के सामने और उन्हीं को प्रोजेक्ट कर, अपने क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि उम्र में बड़ा, अनुभव में बड़ा, पार्टी में लंबा समय का सेवा काल रहा, ये तो विभिन्न दलों की परिक्रमा करके आए हैं। उसके बाद सर्वगुण संपन्न है, उन्माद की भाषा से लेके सब। तो आखिर क्या कारण है? गुनाह केवल यह है कि श्री बाबू के वंशज आप हैं और पगड़ीधारी, माने पगड़ीधारी के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। क्यों करेंगे आत्मसमर्पण? इसका मतलब सीधे तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वह साक्षात दंडवत हो चुका है। और साक्षात दंडवत का कारण सीधा यही है कि 2024 के चुनाव में लोगों को एहसास हो रहा है कि अब हमारी दुकान बंद होने वाली है। तो राजनीति में वितंडा खड़ा करना ही एकमात्र काम है।
लेकिन सम्राट चौधरी को इसलिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले क्योंकि नीतीश कुमार को काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं। एनी टाइम कभी बोलते हैं कि मिट्टी में राजनीतिक तौर पर मिला देंगे, अब कहते हैं कि जीरो में समेट देंगे नीतीश कुमार को, तो इसको भाई इसलिए अब उन्हें प्रोजेक्ट अब कर तो रहे हैं। देखिए, जब पगड़ी आदमी पहन लेगा ना, 24 घंटा पगड़ी बांधे रहेगा, तो पगड़ी बांधने से क्या होता है, हवा उवा नहीं लगेगा, कहीं से कुछ लगेगा नहीं, बाथरूम में भी जा रहे हैं, लेटरिन में भी जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो पगड़ी जो होता है उसके चलते मेंटल एंजाइटी का शिकार आदमी हो जाता है, भूलने लगता है, नस उस फूलने लगता है। ऐसे डॉक्टर लोग उचित इसमें बताएगा आपको कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई स्वस्थ आदमी बोल ही नहीं सकता है कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता के बारे में बोल दे भाई, जिनकी बीमारी के बारे में देश नमन करता है, उनको स्वस्थ होने की कामना करता था। अब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता को भाई आप जुम्मा जुम्मा 4 दिन में राजनीति में जन्म आपका हुआ है, अब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों को तो ये मेंटल एंजाइटी जो होता है ना, पॉलिटिकल एंजाइटी के चलते परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए स्वाभाविक है, हम तो कहेंगे एकदम जोर शोर से लगिए। जैसे प्रेम कुमार, अच्छा प्रेम कुमार क्या अपराध किए हैं, वो बेचारा अति पिछड़ा में जन्म लिया तो नहीं होंगे, जनक राम नहीं होंगे, नंद किशोर यादव जी का अनुभव क्या है, ये सब लोग का अनुभव है। सुशील मोदी जी नेपथ्य में रहेंगे सब दिन, तो आखिर कारण क्या है? तो नया आदमी आएगा वो कब्जा कर लेगा, पुराना आदमी बेचारा जो भाजपा के अंदर में कब, ये जिनके बारे में आप वकालत कर रहे हैं, ये कभी हाफ पैंट पहने नहीं, कभी लाठी चलाए नहीं, कभी काला टोपी पहने नहीं, तो आरएसएस का प्रशिक्षण लिया नहीं, तो आरएसएस का प्रशिक्षण के बगैर भाजपा में नए दौर में क्या है, तो नए दौर का भाजपा है। इसलिए हम तो सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई आखिर गुनाह क्या है, गुनाह को सार्वजनिक करिए। लेकिन जिस तरह से बात करें तो सम्राट चौधरी का प्रोजेक्ट तो किया ही जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब दूसरे योगी के रूप में है, इसलिए इन्हें बिहार का मुख्यमंत्री अरे बनाया भाई, चाहिए। हालत क्या हो गया है, हम लोग तो सीताराम वाले लोग हैं, अब तो जय श्री राम का कोई नारा लगाता है तो डर जाते हैं कि गोली तो नहीं चला देगा। ये बड़ा भय मन के अंदर पैदा हो गया है, भगवान के नाम पर भय पैदा करने का राजनीति का संस्कार भाजपा का हो गया है। अब बताइए, अपराध करने वाला व्यक्ति वह कहे जय श्री राम और सीधे फाइनले कर दे आदमी को पुलिस अभिरक्षा में, तो जय श्री राम का नारा लगाने से भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। इसीलिए हम लोग कहते हैं सीताराम बोलिए, हर हर महादेव। कैसी दशा पहुंच गई। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि जो बाहर में भी प्रवासी मजदूर जाते हैं बिहार के, वही अपराध करते हैं दूसरे राज्यों में, इसको कैसे देख रहे हैं? बिहार के मजदूर को लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिंदू धर्म मानने वाले जो बिहार के और उत्तर प्रदेश के मजदूर जाते हैं उनके बारे में अपराधी कहना, ये तो हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन धर्म मानने वाले का अपमान कर दिया एकदम सीधा। कैसा फर्जी हिंदू है गोवा का मुख्यमंत्री कि हिंदुओं को अपमानित कर रहा है। और हम यह कहेंगे कि अमित शाह जी से डरिए नहीं। अमित शाह जी ने नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा है उसका पढ़ लीजिए उसको ठीक से, जिसमें यह स्पष्ट है कि गुजरात में बिहार के और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है और उनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप, और रिहा होने का रेट देख लीजिए। तो भाजपा चूंकि बिहार में महागठबंधन ने प्रयोग किया है, तो बिहारियों को अपमानित करना इनका संस्कार है। और बिहारी बोझ नहीं है, बिहारी बोझ उठाने वाले लोग हैं, इसलिए फर्जी हिंदू है सब। हिंदुओं के बारे में बोलता है कि अपराधी है, बताइए तो ये कैसा हिंदू धर्म का प्रवर्तक है ये सब? इसका मतलब न हिंदू धर्म से इसको लेना देना है न कोई चीज़ से। अब भगवान रामे को अपमानित करा दिया। अब जय श्री राम बोलने पर सिहर जाते हैं हम लोग, ऐसा तो कोई खतरा नहीं हो, इसीलिए बोलते हैं सीताराम। ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पर तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ के साथ नमस्कार।